अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज का दौर वो दौर है कि अगर कोई भी एक ऐसा शख्स जो रफ़ीउल-दैन से नमाज़ पढ़ता है और उसके आसपास आनाफ की मस्जिद है, खा वो देवबंद की हो या बरेलवियों की, और वो उनके पीछे जाकर नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो नमाज के अंदर रफ़ीउल-दैन करता है, तो इन लोगों के पेटों में बड़ी मरोड़ होती है कि भाई मेरे पीछे तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम किस लिए जो है वो रफ़ीउल-दैन से नमाज पढ़ रहे हो। फिर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि फिर आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात बन जाती है। और जब इन्हें दलीलें दी जाती हैं कि भाई देखो सियासतदान कितनी किताब से साबित है रफ़ीउल-दैन, इवन हदीस की 50 से ज़्यादा किताबों से साबित है रफ़ीउल-दैन, इसलिए हम रफ़ीउल-दैन से नमाज पढ़ते हैं। फिर जब इनके पास कोई भी दलील नहीं बचती और ये मनसूख का रोना रोते रहते कि मनसूख हो गया, मनसूख हो गया, मनसूख हो गया, और फिर एक तवील बहस के बाद तवील दलाइल की रोशनी के बाद ये बात साबित नहीं कर पाते कि रफ़ीउल-दैन मनसूख हो चुका है, फिर ये एक नई चूरन देते हैं अपनी आवाम को सेटिस्फाइड कराने के लिए, अपनी आवाम के दिल को बहलाने के लिए, उनके तल्ख सवालों के जवाब देने के लिए कि भाई आप इनसे सवाल किया जाता है कि आपके सामने वो कल का लड़का आया था, उसने आपके सामने दलाइल रखे और आप जवाब नहीं दे सके, तो पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि वो जाहिल है, उसे कुछ नहीं मालूम, उसे इस्लाम का ये नहीं मालूम, ये लोग कभी मदरसे नहीं गए, इन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, इन्हें अरबिक जो है वो ट्रांसलेट करना नहीं आती। ये अपनी डिग्रीज की धौंस दिखाते हैं अपनी आवाम को, और अपनी आवाम को सेटिस्फाइड करने के लिए एक हदीस पेश करते हैं उनके सामने कि हदीस दिखाते हैं कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम की इताअत करो, जो है इमाम की इताअत करो। और फिर ये उस हदीस को इस रौब में लेते हैं कि देखो ये लोग जो है हमारे पीछे अगर रफ़ीउल-दैन कर रहे हैं तो ये इमाम की इताअत नहीं कर रहे हैं, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुखालफत कर रहे हैं। ये उस हदीस से ये जो है ये रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, और हम लोग जो इनके पीछे रफ़ीउल-दैन नहीं करते, इन देवबंदी और बरेलवियों के पीछे उस हदीस के अकॉर्डिंग ये हम लोगों को जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि मेरे भाइयों उस हदीस का साफ साफ मतलब है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम के अंदर साफ आ जाता है कि तुम इमाम से जो इमाम की इताअत का जो बात है, इमाम की इताअत की जो बात है नमाज के अंदर, वो है कि उनसे पहले तुम रुकू ना करो, उनसे पहले तुम सजदे मत करो। नबी पाक फरमाते हैं कि जो इमाम से पहले रुकू और सजदा करता है, क्या उसे इस बात का डर नहीं लगता कि उसका चेहरा जो है वो गधे की तरह बना दिया जाए। ये बुखारी और मुस्लिम मुत्तफक अलैह हदीस है कि नबी पाक फरमाते हैं क्या उसे डर नहीं लगता कि वो उसका चेहरा जो है गधे की तरह बना दिया जाएगा जो इमाम से पहले रुकू और सजदा कर लेता है, या इमाम से पहले रुकू और सजदे से सीधा हो जाता है। तो इमाम की इताअत इस मामले के अंदर है, ना कि इस मामले के अंदर कि अगर वो रफ़ीउल-दैन नहीं कर रहा है तो हम भी रफ़ीउल-दैन नहीं करेंगे। भाई आप एक सुन्नत को छोड़ रहे हैं, वो सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जारी और सारी रखी, आप चाहते हैं कि हम भी जो है आपकी वजह से इस सुन्नत को छोड़ दें, हम कतन इस सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। फिर दूसरी चीज़ बुखारी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि देखना अन करीब लोग तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे लेकिन तुम उनके पीछे अपनी सही नमाज पढ़ना। मैं ये नहीं कहता कि आनाफ की नमाज जो है वो गलत है, नमाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही है कि सजदे है, रुकू है, क़याम है, नियत बांधना है, लेकिन जो सुन्नत ये तर्क करते हैं रफ़ीउल-दैन की, ठीक है, जिस वजह से इनकी नमाज के अंदर जो है वो ऐब आता है, और इंशाअल्लाह ताला इस सुन्नत को छोड़ने की बिना पर, इस सुन्नत का मजाक बनाने की बिना पर इन्हें जो है वो बरोज़ हश्र इसका अज़ाब झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या इमाम की इताअत, ये जो अपनी पब्लिक को समझाते हैं और ये जो हम लोगों से कहते हैं कि इमाम के पीछे जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम की इताअत तुम पर वाजिब है, जिस तरह से इमाम नमाज पढ़ रहा है उसी तरीके से नमाज तुम भी पढ़ो, तो क्या ये अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को ये कहेंगे, खास करके बरेलवी इवन देवबंदी भी, कि जब तुम हज पे जाना और जो खाना काबा के अंदर जो इमाम तुम्हें जिस तरीके से नमाज पढ़ा रहा हो इस हदीस के मुताबिक तुम उसके पीछे रफ़ीउल-दैन भी करना, उसके पीछे ऊंची आमीन भी कहना और अपने पैरों को फैलाकर भी खड़े होना। ज़रा आप इनसे ये सवाल करके देखें कि जब आप हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम नमाज के अंदर आपकी इताअत उसी तरह करें जिस तरह से आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर यही मतलब है उस हदीस का, तो ज़रा आप भी बड़ा दिल करें और अपने मुक्तदियों को, अपनी आवाम को ये बताएं कि जब आप हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं और आप वहाँ पर नमाज अदा करें तो इमाम के पीछे जो है आप रफ़ीउल-दैन भी करें चूँकि इमाम कर रहा है, और इमाम के पीछे आप आमीन भी बुलंद आवाज़ से कहें चूँकि इमाम जो है वो बुलंद आवाज़ से आमीन कह रहा है, और सूरह फातिहा भी इमाम के पीछे तिलावत करें। आप देखें इनके जो है तोते वो जाएंगे कि ये कैसा सवाल हमसे कर लिया गया। दूसरी चीज़, ये तो उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं, तो उनकी इताअत करने का हुक्म क्या देंगे मेरे भाइयों। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ ये मीठी मीठी बातें अपने लोगों में कर सकते हैं, और इनके अंदर इतना हौसला नहीं कि ये जो है आके बता दें कि हाँ तुम जो है सऊदी अरब जाकर जो इस तरीके से नमाज पढ़ना, ये बिल्कुल कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये उन्हें मुसलमान ही नहीं समझते। और इससे अगली चीज़,
کہ بھائی جو چیز تم ہمیں بتا رہے ہو وہ چیز کبھی اپنے اوپر بھی تو اپلائی کر کے دیکھو. جب تم ہم سے کہتے ہو کہ صرف سنت ہی تو ہے رفع الیدین، تو کبھی آپ بھی سنت پہ عمل کریں. آپ ساری زندگی جو ہے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے چلے آئے، تو کبھی 5 وقت کی نماز آپ دن میں پڑھتے ہیں تو کم سے کم ایک وقت میں تو آپ رفع الیدین سے بھی نماز پڑھیں، کم سے کم اس سنت کو بھی تو زندہ کریں. ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جاری اور ساری رکھی جو آپ کے اکارڈنگ منسوخ ہے، لیکن سنت تو ہے بہرحال. تو آپ کبھی اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک نماز تو آپ کبھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں. پوری زندگی آپ بنا رفع الیدین کے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے، مجھے پتا ہے، کیونکہ آپ جتنے ڈھیٹ اور جتنے ضدی ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت آ رہی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ رہی ہے، لیکن آپ کو اپنے فرقے اور اپنے مسلک کی پڑھی، نہ کہ کتاب اللہ کی اور نہ ہی حدیث کی پڑھی ہوئی ہے. آپ جو ہے صرف اپنے امام کے پیچھے جو ہے وہ آنکھ بند کر کے چلے جا رہے ہیں کہ امام صاحب یہ کر رہے ہیں، امام صاحب وہ کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے. تو میرے بھائیوں، امام صاحب نے جو کیا، یہ امام صاحب جو مسجد کے اندر کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن رفع الیدین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور وہ سنت ہے جو کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئی. یہ صرف آپ سے جھوٹ بولتے اور آپ کو دھوکہ دیتے اور امام کی اطاعت کی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ تم امام سے پہلے رکوع اور سجدہ مت کرنا، اور نہ ہی امام سے پہلے رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا. اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مطلب نہیں. اگر یہی مطلب ہوتا کہ امام کی اطاعت ہمیں ویسی کرنی ہے کہ امام سے آگے ذرا سا بھی نہیں کرنا اور امام جو کرے ہمیں وہی کرنا ہے، تو جب ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں امام کے پیچھے چوتھی رکعت کے اندر یا تیسری رکعت کے اندر یا دوسری رکعت کے اندر، تو جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام سے پہلے وہ ساری چیزیں مکمل کر لیتے ہیں. تو اب تو امام کی اطاعت چلی گئی، اب تو امام سے آگے بھی ہم نکل گئے، تو کیا اب ہماری نماز نہیں ہوگی؟ تو کیا اب ہم گناہگار ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس حدیث کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تم امام سے پہلے رکوع یا سجدہ مت کرنا، یا امام سے پہلے جو ہے رکوع اور سجدے سے سر مت اٹھانا. بس اس کا مطلب یہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.